नमस्कार। तो आज की बड़ी खबरों के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए 17 मार्च की इन घटनाओं को जरा गौर से देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं दिन की सबसे बड़ी सबसे सनसनीखेज खबर पर। ईरान ने इजराइल पर कई वॉरहेड वाली मिसाइलें दागी हैं और इसे साफ साफ बदला कहा है। ये मिडिल ईस्ट में तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का संकेत है। और यहीं से निकलकर आता है हमारा आज का पहला थीम, पावर और कंट्रोल का खेल। और ये खेल सिर्फ जंग के मैदानों पर ही नहीं, बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया में भी चल रहा है। अब देखिए, इस हमले के बाद जो हुआ वो भी काफी दिलचस्प है। दुनिया के बड़े देश जो अक्सर एक साथ खड़े दिखते हैं, यहाँ उनकी राय अलग अलग थी। एक तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर ने कहा कि उनका देश इस बड़े युद्ध में नहीं फंसेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के इस कदम पर अपनी नाराजगी जाहिर की। मतलब सहयोगियों के बीच एक साफ दरार दिख रही है। तो एक तरफ तो दुनिया में जंग और तनातनी की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब देश बाहर युद्ध पर बहस कर रहे हैं, तो अपने ही घर में, अपने ही देश में कंट्रोल कैसे बनाया जा रहा है? इसका एक उदाहरण भारत में देखने को मिल रहा है। यहाँ सरकार सोशल मीडिया पर लगाम कसने के लिए कुछ नए कदम उठाने की सोच रही है। मतलब और ज्यादा मंत्रालयों को ये पावर दी जा सकती है कि वो ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकें। और इसके पीछे एक खास वजह बताई जा रही है, एक ऐसा खतरा जो लगातार बढ़ रहा है। और वो खतरा क्या है? वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बस यहीं से हम अपने दूसरे बड़े टॉपिक पर आते हैं, एआई की क्रांति और उसकी असली हकीकत। अब एआई का असर देखिए, ये कितना गहरा और फैला हुआ है। एक तरफ तो वो बड़े बड़े विशाल डेटा सेंटर्स हैं जो असल में इस पूरी टेक्नोलॉजी को चलाते हैं। फिर दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी है, जैसे एआई से बनी झूठी और भ्रामक खबरें, जो एक बहुत बड़ी चिंता बन चुकी हैं। और हद तो तब हो जाती है जब एक्सपर्ट्स अब बच्चों के लिए इमोशन सेंसिंग एआई खिलौनों को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। मतलब एआई अब सीधे हमारे घरों में, हमारे बच्चों के हाथों में पहुंच चुका है। तो ये है इस टेक्नोलॉजी का दोहरा चेहरा। एक तरफ मदद तो दूसरी तरफ खतरा। बड़ी बड़ी एआई कंपनियां अब हथियारों के एक्सपर्ट्स को हायर कर रही हैं। जंग में एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था, संघर्ष और पावर का खेल। चलिए अब एक अलग मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं न्याय की और कैसे हमारे जस्टिस सिस्टम पर ही सवाल उठ रहे हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 508, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी बताता है जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। ये वो नंबर है जितने दहेज हत्या के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ही जज साहब ने सिर्फ 3 महीने में जमानत दे दी। हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुल 510 केस और उनमें से 508 में जमानत, वो भी एक ही जज के द्वारा। अब जाहिर है, इतने गंभीर और संवेदनशील मामलों में जब ऐसा पैटर्न सामने आता है तो सवाल तो उठेंगे ही। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जो इस पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक कोर्ट या एक केस की बात नहीं है। पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं जो कानून और पुलिसिंग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाती हैं। कहीं तमिलनाडु में हिरासत में मौत के बाद 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश में नाव पर इफ्तार पार्टी करने पर 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कानून का इस्तेमाल कैसे और किनके लिए हो रहा है, इस पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अब इन बड़ी बड़ी सिस्टम से जुड़ी खबरों से हटकर कुछ ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो एक ही दिन में वायरल हो गईं। ये छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं। पहली कहानी है एक नकली यूपीएससी स्टार की। बिहार का एक लड़का जो रातों रात अपने गांव का हीरो बन गया, दावा किया कि यूपीएससी में 440वीं रैंक आई है। लेकिन ये पूरी कहानी ही झूठी निकली और अर्श से फर्श पर आने में देर नहीं लगी। हीरो से सीधा पुलिस की हिरासत में। ये कहानी है ऊंची ख्वाहिशों की और धोखे की, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। और दूसरी कहानी, ये भी बिहार से ही है, एक दिव्यांग लड़की की। उसका एक वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों ने मदद के लिए एक ट्राइसाइकिल तो दे दी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो टूट गई। ये एक छोटी सी कहानी है, पर इसमें उम्मीद भी है और सिस्टम की नाकामी भी। सब कुछ एक टूटी हुई ट्राइसाइकिल में सिमट गया। तो एक दिन और इतनी सारी अलग अलग खबरें, ईरान इजराइल की मिसाइलें, एआई का बढ़ता जाल, अदालतों पर सवाल और 2 वायरल कहानियां।
इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? तो अगर इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें तो क्या तस्वीर उभरती है? पहली बात, पूरी दुनिया में एक तनाव का माहौल है, रिश्ते बदल रहे हैं। दूसरी, टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, अब हर चीज में घुस चुकी है और अच्छे बुरे दोनों तरीकों से सब कुछ बदल रही है। तीसरी, न्याय और जवाबदेही के सवाल अब हर लेवल पर जोर जोर से पूछे जा रहे हैं। और आखिर में, उम्मीद और नाकामी की ये छोटी छोटी इंसानी कहानियां ही हैं जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो ये था आज की खबरों का एक स्नैपशॉट। ये सब आज की छोटी छोटी लहरें हैं। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी लहर कल एक बड़ा तूफान बनकर उभरेगी। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।